इन दिनों हरियाली टोंटी का ज्यादा समय अपने घोंसले में गुजरता, क्योंकि हरियाली टोंटी ने 2 अंडे दिए हुए थे। वह अपने अंडों की खुद से भी ज्यादा रक्षा करती थी। वह ना धूप देखती ना छांव। उसी जंगल में एक कौओं का जोड़ा भी रहता था, जो बहुत बुरे कौवे थे। एक दिन कौवे की पत्नी गोरी कौवी अपने पति से कहती है, कालू जी, मैंने कल देखा हरियाली की घोंसले में 2 ताजे ताजे अंडे थे। मेरा तो आज टोंटी का अंडा पीने को मन कर रहा है। क्या तुम भूल गई हो कि अंडा चोरी करने पर ही हमें पक्षियों ने पिछले जंगल से निकाला था? कालू जी, तुम चिंता ना करो, इस बार हम हरियाली का अंडा भी पी लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ओ कैसे गोरी? फिर गोरी कौवी अपनी पति के कान में कोई बात कहती है और वो दोनों वहां से खुशी खुशी चले जाते हैं। वो सीधा लकड़हारे पक्षी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, लकड़हारे पक्षी जी, क्या तुम मेरे बेटे के खेलने के लिए एक लकड़ी का अंडा बना दोगे? बदले में हम तुम्हें एक मीठा फल देंगे। मीठे फल का नाम सुनकर लकड़हारा पक्षी मान जाता है। हाँ हाँ, मैं कर सकता हूँ। हम आपको असली अंडे जैसा अंडा बनाकर दूंगा। अच्छा, तो क्या तुम टोंटी के अंडे जैसा अंडा भी बना सकते हो? क्यों नहीं, मैं सब कर सकता हूँ। लकड़हारा पक्षी एक मीठे फल के बदले कौओं को एक लकड़ी का अंडा बनाकर उस पे सफेद रंग कर देता है। कालू, ये तो कमाल है, ये तो बिल्कुल टोंटी के अंडे जैसा दिखता है। फिर कौवा और कौवी वह अंडा लेकर वहां से चले जाते हैं। वह टोंटी के अंडे से थोड़ी दूर छुपकर बैठ जाते हैं। यह टोंटी तो नदी पर पानी पीने जरूर जाएगी। मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। कालू, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। कितना स्वादिष्ट होगा टोंटी का अंडा। फिर थोड़ी देर बाद टोंटी इधर उधर देखते हुए अपने घोंसले से उड़ती है और वह नदी पर पानी पीने चली जाती है। इंतजार खत्म हुआ, जल्दी करो। फिर कौवा और कौवी तुरंत वहां से उड़ते हैं और टोंटी के घोंसले से एक अंडा चुराकर वहां लकड़ी का सफेद अंडा रख देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। पहाड़ों पे जाकर कौवा और कौवी टोंटी का मासूम अंडा तोड़कर पी लेते हैं। उधर हरियाली टोंटी नदी से पानी पीकर वापिस आ जाती है और अपने अंडों पर बैठ जाती है। उसे पता ही नहीं चलता कि जालिम कौवे ने उसे उसका एक अंडा छीन लिया है और 2 में से एक अंडा तो लकड़ी का है। समय गुजरता गया और फिर एक सुबह हरियाली के एक अंडे से बहुत सुंदर, बिल्कुल अपनी माँ के जैसा एक बच्चा बाहर निकलता है। माँ, मुझे भूख लगी है। माँ, मुझे भूख लगी है। लो मेरे बच्चे, ये अमरूद मैंने आपके लिए ही ला कर रखा है। माँ, ये दूसरी अंडे से मेरी बहन निकलेगी या भाई? ये तो मैं नहीं जानती, मगर शाम तक आपका छोटा भाई या बहन भी अंडे से बाहर निकल आएगा। शाम भी हो गई, रात भी गुजर गई और फिर दूसरे दिन दोपहर को हरियाली अपने अंडे को लेकर बहुत परेशान होती है। ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। अब तक तो अंडे से बच्चा बाहर आ जाना चाहिए। मैं अभी चिड़िया से पूछकर आती हूँ। फिर हरियाली टोंटी चिड़िया के पास जाती है।
चिड़िया बहन, मेरे 2 अंडों में से एक से तो बच्चा निकल आया है, मगर दूसरे से अभी तक बच्चा बाहर नहीं निकला। मैं उसे लेकर बहुत चिंतित हूँ। ऐसा तो नहीं हो सकता, दोनों बच्चे एक साथ ही बाहर आने चाहिए थे। चलो मैं आपके साथ आकर देखती हूँ। फिर चिड़िया हरियाली टोटी के साथ जाती है। ये अंडा अंदर से खाली तो नहीं है, क्योंकि खराब अंडा बहुत हल्का होता है। क्यों ना हम बुलबुल डॉक्टर के पास जाएं और उससे पूछें। हाँ चिड़िया बहन, हम अभी जाते हैं। चुनू बेटा, आप घोंसले में ही रहना, हम अभी थोड़ी देर बाद आते हैं। फिर चिड़िया और हरियाली टोटी वह अंडा लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। बुलबुल अंडे का चेकअप करती है। मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, आपके साथ धोखा हुआ है। ये अंडा तो लकड़ी का है। यह सुनकर हरियाली टोटी की जान ही निकल जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं लूट गई, मैं बर्बाद हो गई। चुप हो जाओ हरियाली, अब रोने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मैं पकड़ूंगी उस अंडे चोर को और हम सजा देंगे उसे। फिर वह दोनों वहां से चली जाती हैं। हरियाली बहन, ये अंडा बरही पक्षी के अलावा कोई नहीं बना सकता। आप ये अंडा मुझे दे, मैं अभी दूध का दूध, पानी की पानी करके आती हूँ। चिड़िया वह अंडा लेकर बरही के पास जाती है। चाचा जी, क्या आप ये अंडा पहचान सकते हैं? क्यों नहीं, अपनी हाथ की बनाई हुई चीज तो मैं कई साल बाद भी पहचान सकता हूँ। ये अंडा तो अभी कुछ दिन पहले ही कौवों को बना कर दिया था। चाचा जी, बहुत जुल्म किया उन कौवों ने, उन्होंने टोटी का अंडा पीकर वहाँ ये रख दिया। मुझे बहुत दुख हुआ, मगर मुझे उन्होंने कहा था कि वे अपने बेटे के खेलने के लिए ये अंडा लेकर जा रहे हैं। मैं आज के बाद कभी भी किसी पक्षी को लकड़ी का अंडा बनाकर नहीं दूंगा। आप मेरे साथ चलें और सभी पक्षियों को बताएं कि ये काम कौवों का है। फिर चिड़िया बरही पक्षी को साथ लेकर वापिस जंगल जाती है। चिड़िया बाकी पक्षी इकट्ठे करती है। हरियाली टोटी भी साथ थी और वे सब कौवों के घर की तरफ जाते हैं। सभी पक्षियों को इकट्ठे आते हुए देख कौवा और कौवी डर जाते हैं। क्या हुआ, आप सब यहाँ क्यों? ये अंडा तो तुम्हारे बच्चे का खिलौना था, फिर ये हरियाली टोटी के घोंसले में कैसे गया? हाँ, मुझे याद आया, मेरा बेटा खेल रहा था कि हरियाली के घोंसले में गिर गया होगा। तो फिर हरियाली का अंडा कहाँ है? हमें क्या पता छोटी चिड़िया, ये ऐसे मानने वाले नहीं हैं। फिर वे सब कौवों की पिटाई करते हैं और मार मार कर दुष्ट कौवों को जंगल से बाहर निकाल देते हैं। गोरी, इस बार भी तुम्हारे अंडा पीने के कारण ही हमें जंगल छोड़ना पड़ा। कालू, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। बुरे काम का अंत हमेशा बुरा ही होता है, मुझे सब पता चल गया है।